गुड मॉर्निंग खुशखबरी कलीसिया। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक है, तंदुरुस्त है और परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा हो, आशा रखता हूँ। तो आप लोगों को बता दो कि फिर से हमारे राज्य में फिर से लॉकडाउन की स्थिति चालू हो गई है और कई लोग सोच सकते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा कामकाज का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, सोचते होंगे। तो आप लोगों को मैं एक ही बात बताऊंगा, आप अपना पूरा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाए रखो। परमेश्वर ही आपकी मन की इच्छा पूरी करेगा, परमेश्वर ही आपके नैया को पार लगाएगा। आमीन। आप लोगों के सामने मैं निराशा, उदासी, डिप्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। केवल हमारे जीवन में हालातों के कारण ही आता है, जिनको हम मानसिक डिप्रेशन कह सकते हैं। इन्हें यह जो है डॉक्टर की या दवा की जरूरत नहीं होती है। इन्हें आपको बाद में बताऊंगा इन्हें किसकी जरूरत होती है। तो डिप्रेशन के मैं कारण आप लोगों के सामने बताऊंगा। डिप्रेशन के कारण बहुत सारे कारण हैं, आप लोगों के सामने मैं थोड़ी सी कारण रखूंगा। कई कारण है, थोड़े से कारण रख दूंगा। कि पहला कारण ये है कि कई पति लोग समझो अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनते और अपने माँ बाप का सुनकर कुछ बोलते हैं तो पत्नी डिप्रेशन में आ सकती है। और कई बिजनेस में कुछ खतरा दिखने से डिप्रेशन में आ सकते हैं। और कई लोग कर्जा हो जाने से डिप्रेशन में आ सकते हैं। कई लोग बच्चा ना होने के कारण डिप्रेशन में आ सकते हैं। कई लोग अपनी बेटी की जल्दी शादी ना होने के कारण डिप्रेशन में आ सकते हैं। और किसी ना किसी को नौकरी ना मिलने के कारण भी डिप्रेशन में आते हैं। और कई बिजनेसमैन, उनका कहीं से भी बड़ा पेमेंट आने वाली होती है, नहीं आने के कारण भी वो डिप्रेशन में आ सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, आप लोगों के सामने मैंने इतने से कारण रखे। आपके पास कुछ भी कारण हो तो आप उसको जोड़कर आगे रख सकते हैं। ये डिप्रेशन किसी को भी आ सकती है। ये डिप्रेशन किसी को भी आ सकती है, मसीह को आ सकती है, गैर मसीह को भी आ सकती है। ये आर्थिक हानि होनी ही है। अगर एक मनुष्य की इच्छा पूरी ना हो, हालातों के कारण, वो अपने काबू में हालात ना होने के कारण वो डिप्रेशन में आ सकता है। एक मनुष्य अपने जीवन में अपने कैलकुलेशन के अनुसार ही जीता है। उसका सोचिए कि मेरा पगार आएगा तो मैं ये खरीदूंगा, मेरा इधर का पैसा आएगा तो मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। कैलकुलेशन के अनुसार ही वो जीता है। और कैलकुलेशन के अनुसार कुछ गड़बड़ हो जाए, उसकी इच्छा पूरी ना हो, उसके हालात में कुछ गड़बड़ होने के कारण वो मानसिक हो सकता है। तो आप लोगों को बता दूं, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम देखते हैं बड़े बड़े बाइबल के योद्धा लोग, वो लोग भी इस स्थिति में गिरे, निराशा, उदासी, डिप्रेशन में वे लोग भी गिरे और उन लोगों ने कैसे बाहर निकले। तो आप लोगों के सामने मैं उस योद्धा के कहानी बताऊंगा। पहला मैं कहानी मूसा की बताऊंगा। मूसा जो है, हम जानते हैं, उसने मिस्र देश से इस्राएल लोगों को छुड़ाया और उसने लाल समंदर को चीर कर आगे बढ़ाया और इस्राएल लोगों को लेकर कनान देश की तरफ बढ़ा। और बढ़ते ही जा रहे रास्ते पे इस्राएली लोग कहीं आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें खाने की जरूरत है। खाने के प्रबंध करता है मूसा। और कई लोग बोलते हैं कि पानी की जरूरत है, पानी का भी प्रबंध करता है मूसा। और इन सारे चीजों को देते हुए उन लोगों के लिए अपना जीवन व्यतीत किया और उनको नया पार लगाने के बारे में ही सोचा। फिर भी लोग जो है उसे टोचते, हमें इस रेगिस्तान में लेकर आया हमें मारने के लिए, हम मिस्र में ही सही थे, हमें यहाँ पर लेकर आया तू और तेरा परमेश्वर हमें यहाँ मारना चाहता है। बार बार उसे टोचते और बार बार वो उदास होता, बार बार निराशा होता, बार बार वो डिप्रेशन में होता। डिप्रेशन होने के बाद में वो परमेश्वर के करीब जाता और परमेश्वर से हालात बताता और परमेश्वर उसे उसके जीवन में उसके बल से भर देता। तो फिर से वो आता, वो पूरा कार्य को करता।
तो आगे जाते हैं हम, आगे भी एक कहानी में देखते हैं कि मूसा की कहानी। मूसा ने कनान जैसे नजीक पहुंच गए थे, वहां पर 12 लोगों को भेजा गया कि भेद लेने के लिए। वहां पर वो लोग 40 दिन 40 रात का वो लोग यात्रा कर कर आते हैं। जैसे ही आते हैं तो कई लोग जुड़ जाते हैं, पूछते वहाँ का हालचाल कैसा, वहाँ का लोग कैसे, क्या है क्या नहीं, सब कुछ पूछते। उस जगह पर भी कई लोग डर जाते हैं, वहाँ के लोग बहुत ही हट्टे कट्टे, बहुत लंबे लंबे हैं, वो लोग हमारी हानि कर सकते हैं। तो डर कर सब लोग कालेब, यहोशू और मूसा को कोसने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं, परमेश्वर को भी बुरा भला बोलने लगता है कि हम अच्छे थे, मिस्र में ही वहीं पर थे, हमें यहाँ पर लेकर आया, परमेश्वर हमें मारना चाहता है, मूसा में मरवाना चाहता है, कालेब मरवाना चाहता है, यहोशू मरवाना चाहता है। उस समय में भी हम देखते हैं मूसा वहां पर चिंतित हुआ, मूसा उदास हुआ, डिप्रेशन में गया। उसके बाद भी उसने एक मार्ग अपनाया कि परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से बताता है, और परमेश्वर उसकी बातों को सुनता है, उसको स्वस्थ करता है, तंदुरुस्त करता है, और उसके बाद में उसको फिर से अट्टा कट्टा बनाता है। तो हम इस कहानी में भी देखते हैं कि योद्धा होते हुए भी वो लोग भी डिप्रेशन में गए, लेकिन उनका एक बाहर निकलने का रास्ता आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। मैं आगे और दूसरा योद्धा जो एलिया है उसकी कहानी आप लोगों के सामने बताऊंगा मैं। एलिया भी एक दुख सुख भोगी मनुष्य था। याकूब की पत्रों में लिखा गया है। सच में हम जानते हैं और मानते भी कि वो भी एक नबी होते हुए एक दुख सुख उसने भी भोगा था। उसकी कहानी को आप लोगों के सामने बताऊंगा। उसने ज़्यादा लोगों को मालूम यह है कि उसने 3.5 साल तक उस आहाब राजा से कह कर गया कि इस देश में बारिश नहीं आएगा। सच में परमेश्वर ने उसकी बात को रखने के लिए 3.5 साल तक बारिश आने नहीं दिया। उसके बाद में फिर से जब बारिश आने वाली थी तो परमेश्वर ने उसे बता कर भेजा कि तो आहाब से मिल, उसके बाद मैं बरसात भेजूंगा। तो मिलता है, बरसात आता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो उस समय में वहाँ का जो राजा आहाब जो था उसने बताता कि तू ही जो है ना इसराइल को सताता है, ये करता। तो उस समय में एलिया ने बताया कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, वही सारा सृष्टि को बनाया, उसी का है। तो तू उसे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के सामने दंडवत करने के कारण ये आपत्ति तेरे ही कारण आए। मैंने सताया नहीं इसराइल को, लेकिन तेरे ही कारण आ पड़ी है। तो उस समय में एलिया ने चैलेंज कहा कि एक काम करेंगे, आपने जितने भी नबी लोग अपने पंडितों को पाल कर रखा उनको लेकर करमेल पहाड़ पर आना, मैं भी वहां पर आऊंगा। जो लेकर आना, वहां पर हम बलि चढ़ाएंगे, जिसका परमेश्वर सच्चा है उसे ग्रहण करेगा, तब पता चलेगा। तो राजा आहाब ने 450 पंडितों को इकट्ठा किया और कार्मेल पहाड़ पर लेकर गया, और कई सारे लोगों को भी बुलाया गया। सब लोग आते हैं, सब लोगों के सामने खड़ा होकर एलिया कहता है, आप दो मन के क्यों होकर खड़े हो? जो सही परमेश्वर है उसको चुन लेना। अब हम जो इसमें जो जिसका परमेश्वर इसे इस वेदी का बलि जो कबूल करेगा उसका तुम देखना और उसे सही परमेश्वर के पीछे मोड़ लेना। समझो यहोवा ने इसे ग्रहण किया है तो अब यहोवा के पीछे चलना, बाल देवता ने किया तो बाल देवता के पीछे चलना। तो सब लोग एक भी बात नहीं बोले, और उससे पहले बोला कि 2 बलि लेकर आना, एक उनके लिए एक मेरे लिए। तो जैसे ही लाया जाता है उनके लिए कहता है कि काट कर आप वेदी पर चढ़ा दो, मैं भी काट कर वेदी पर चढ़ाऊंगा, और तुम आग मत लगाना, मैं भी आग नहीं लगाऊंगा, वेदी को वैसे ही रखना, और आप प्रार्थना करना। तो पहले ही एलिया ने कह दिया कि तुम ही पहला प्रार्थना करो, तुम्हारा बाल को बुलाओ उसे ग्रहण करने के लिए। तो वो लोग सुबह से लेकर दोपहर तक उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसे बुलाते आते ही नहीं, उसे ग्रहण करता ही नहीं। तो पहले ही एलिया ने बता दिया कि उसे आग नहीं लगाना है, स्वयं आग आए उसे भस्म कर ले जाए, ऐसा होना चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम दोपहर तक वो लोग उसके सामने प्रार्थना करते रहे, विनती करते रहे, बाल आया ही नहीं। तो उस समय में एक एलिया जो मजाक की मोड में चला जाता है और कहता है कि
हो सकता है वो रास्ते में रहेगा, हो सकता है वो कहीं पर ध्यान दूसरी तरफ भटकाए रहेगा, हो सकता है वो सोया रहेगा, उनका वो ठट्टा उड़ाता है, मजाक उड़ाता है उन लोगों का। तो फिर भी ये लोग उधर वेदी के आजू बाजू में नाचना, कूदना, ये लोग बहुत कुछ करने लगते हैं और अपने आप को हानि भी करने लग जाते हैं। लेकिन उनका समय बीत जाता है और बाल उनका जो बलि रखा था उसे ग्रहण नहीं कर पाता। उसके बाद में एलिया बोलता है कि आप चुप रहो, अब मैं ही बुलाऊंगा मेरे परमेश्वर को। तो उसी घड़ी वो जाता है, वेदी के आजू बाजू में पानी डालता है और बलि रखता है वेदी पर और परमेश्वर को बुलाता है। और परमेश्वर आता है आग की नाई और उस बलि को ग्रहण कर चला जाता है। और सब उस वहाँ के लोग देखते हैं, सच्चा खुदा देखकर दंडवत करते हैं और वो लोग जय जयकार करने लगते हैं। तो उसी क्षण, और आहाब राजा भी वहीं पर था, आहाब राजा भी देखकर चला गया। और कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं वो जाकर आहाब अपने रानी को एजोबेल को बताता है। और उससे पहले ये है कि जितने भी वहां पर पंडित लोग जो थे 450, तो उन लोगों ने पहला कि किसका परमेश्वर सही नहीं होगा, उन्हें मार गिराना है। तो ये लोग ने एलिया ने उन्हें मार गिराया था। तो ये आहाब जाकर एजोबेल से कहानी बताता है, पूरा स्टोरी बताता है। एजोबेल क्रोधित हो जाती है, एलिया को मारने के लिए पीछे लग जाती है और कई सैनिकों को छोड़ देती है। तो ये डर कर भागने लग गया, फिर से एलिया डर कर भागने लग गया। डर कर कहाँ पर गया कि जंगल में रहने लगा और वहां पर एक झाड़ के नीचे सो गया। सोकर वहां पर वो निराशा, उदासी, डिप्रेशन में चला गया। बोलने लगा, परमेश्वर मुझे जीवित क्यों रखा है, परमेश्वर मुझे उठा ले, परमेश्वर मैं यहाँ के सहने के योग्य नहीं हूँ, परमेश्वर मुझे उठा ले, परमेश्वर। वो परमेश्वर से विनती करने लगा। और उसी घड़ी एक दूत आता है, उसके बाजू में जिस झाड़ के नीचे है उधर एक रोटी और पानी के कटोरा में ला कर देता है। वो खाने के लिए कहता है, एक खा और तो घट हो जा। तो एक दूत ने देकर चला गया। तो फिर वो चिंतित ही ऐसे ही सो गया। और कुछ समय के बाद में फिर एक दूत आया, उसको रोटी और कटोरा दिया, एक खा और मजबूत बन जा और तेरे को बहुत दूर तक तेरे को चलना है। तो वो फिर से खाता है, पीता है और उसे कहा जाता है कि तुझे उस पहाड़ पर जाना है, परमेश्वर के पहाड़ पर जाना है। तो 40 दिन 40 रात वो चलता रहा, परमेश्वर के ओरेब पहाड़ की तरफ चलने लगा। तो वहां पर परमेश्वर से मुलाकात होती है, परमेश्वर उसे मिलता है और परमेश्वर उसे दृढ़ करता है, परमेश्वर उसे तंदुरुस्त करता है और वो मजबूत बन जाता है। इस कहानी में भी हम देखते हैं कि जब जब जो योद्धा लोग स्थिति में, निराशा में, उदासी में, डिप्रेशन में आते, तो तब वे लोग भी कठिनाई में थे, प्रार्थना करते, वे लोग भी डरते और वे लोग के अंदर भी चिंता होता, लेकिन फिर भी वे लोगों ने वचन को नहीं छोड़ा, वचन को पकड़ा। तो उसके बाद में उनके जीवन में मजबूती देखी है। तो इस कहानी के द्वारा भी हमने देखा कि उसने क्या किया, वचन के अनुसार जो उसके सामने जो दूत आया था, उसने कहा कि इस रोटी को खा लेना और तुझे होरेब पहाड़ की तरफ चलना है। तो उसने भी वचन को पकड़ कर चला। हम दूसरे, एक सच्चा मसीह पर डिप्रेशन, उदासी क्यों आती है? इसलिए नहीं कि हालातों के दबाव के कारण, बल्कि इसलिए कि वो पवित्र आत्मा, उसके सामर्थ्य, उसके वचनों पर चलने के बजाय हालातों के नीचे दबना स्वीकार कर लेता है। वही हमें डिप्रेशन में, हमें दबाव में ले जाती है। उसके पास तो डिप्रेशन, उदासी, निराशा से लड़ने के तो हथियार तो होते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करना नहीं चाहता। लगता है प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास की कमी हो सकती है। प्रभु यीशु ने तो मुझे हथियार तो दिए हैं, लेकिन क्या वो शायद काम कर पाएंगे? तो हम सोचते हैं, लेकिन उस पर काम के लिए वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपनी दम पर लड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि हेल्दी गुणकारी आप लोगों को दवा दूंगा, आप उस दवा के द्वारा आप चंगाई पाएंगे। वो दवा है जो है वचन।
हेल्दी गुणकारी वचन आप लोगों को दूंगा। तो ये वचन पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि एक डिप्रेशन व्यक्ति को वास्तव में जो एक सच्चा मसीह को प्रभु के वचन पर ध्यान देना है और प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान लगाते ही उसके मनन करना है, उसी के अनुसार चलना होता है। हम वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि हमारे पास जो भी है उसी पर संतोष होना है और ये जानना है कि प्रभु मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी कभी त्यागेगा नहीं। तो ज़्यादातर कई लोग क्या करते हैं, अपना ही मनमानी लगा देते हैं। मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, ज़्यादा चिंतित होते हैं। परमेश्वर कहता है कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन क्लियर करता था कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर कह रहा कि हर समय मैं तेरे साथ रहूंगा। कई लोग ऐसा होता है कि मैं गुजर जाऊंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा। तो मैं आप लोगों से एक ही कहना चाहूंगा, क्या आप प्रभु से भी बेहतर अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रभु ही आपकी भविष्य को बेहतर बना सकता है। सिर्फ आप डर के बजाय प्रभु के वचन पर ज्ञान मनन करते हुए चलो। आपके अंदर से हर एक निराशा को, हर एक डिप्रेशन को, हर एक उदासी को दूर करेगा और आपको स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रखेगा। आपने अपने बच्चों को अर्पित किया होगा प्रभु को, तो प्रभु को कार्य करने देना है। हमें फिर भी पकड़ कर नहीं रखना है कि मैं ही उसका भविष्य बना सकता हूँ, मैं ही उसका भविष्य बना सकता हूँ। प्रभु के हाथों में समर्पित किया तो हमें प्रभु के हाथों में छोड़ना है, प्रभु को कार्य करना देना है। प्रभु तू नहीं कर सकता, मैं ही सही कर सकता हूँ। तो ये हमारे अंदर सोच को हटाना है, प्रभु के हाथों में रखना है। आमीन। तो और दूसरा एक वचन पढ़ूंगा मैं, 1 कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, तुम सह सको। तो ये क्या कह रहा है वचन? हम स्थिति में पढ़कर हम ज़्यादातर हम देखते हैं, ये सच्चाई भी है। कई लोग कुछ निराशा में, उदासी में, डिप्रेशन में पड़ने के बाद में कई हम देखते हैं, हमारे देश में, हमारे राज्य में भी देखते हैं, अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। ये सही नहीं है, गलत कदम बढ़ाना। कई लोग ड्रग्स में, उसमें इसमें फंस जाते हैं उदासी के कारण। ये सही नहीं है। तो आप लोगों को बाहर निकालने का रास्ता मैंने बताया कि परमेश्वर आपके साथ सदैव सर्वदा रहेगा। परमेश्वर ये भी वचन में कुरिन्थियों के 10 अध्याय में कहता है कि आपके निकास भी करेगा। मतलब आप उस जो उदासी, जो निराशा में जिस जगह पर हो, वहां से भी आपको निकालेगा और आपके चेहरे पर चमक भी लाएगा, निकास भी लाएगा, मतलब निखार भी लाएगा। तो उस लड़ाई में से जीतने के लिए हमारी सहायता भी करेगा और हमें बाहर भी निकालेगा। तो तीसरा वचन आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो कोई उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, मतलब हम ही है। परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़कर, हमारे अधर्म को लेकर, अपने आप को सूली पर लटक कर हमें अपनाया, हमें प्रेम से बुलाया। हम ही उसके वारिस हैं, हम बुलाए गए लोग हैं। तो हमारे ऊपर वो इतना प्रेम छिड़कता है, हमारी देखभाल हर समय हमारे साथ रहता है। आमीन। और हम
आप लोगों को कह तो जो भी कुछ होता है प्रभु के नियंत्रण में है, उसके बजाय कुछ नहीं है। प्रभु आपके साथ है, उस योजना में भी आपके साथ है। जैसे ही मसीह प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगेगा, उसकी वचनों को मनन करने लगेगा, ऑटोमेटिकली अंदर की हर एक निराशा, उदासी, डिप्रेशन दूर होगा। ये ध्यान रखना है। मसीह के अंदर बस रहा एक पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वो आपको प्रोत्साहन देगा, आपको ताकत देगा और इस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। परमेश्वर ये भी कहता है कि भयभीत ना हो, मैं तेरे साथ हूं। मैं भयभीत भी नहीं होना है। एक मसीह के अंदर बस रहा पवित्र आत्मा ही प्रोत्साहन देगा और वही भयभीत होने से भी रोकेगा और वही हर स्थिति को पवित्र आत्मा ही संभालेगा। आओ वचन को पढ़े। नीति वचन 12:25। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। देखो ये नीति वचन क्या कहता है? उदास मन ही दब जाता है और भली बात जो है आनंदित होता है। भली बात यह है कि वचन के अंदर भली बात है, तो वो हम पकड़ कर रखेंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो हमारे अंदर से चिंता, फिक्र, बेताबी, इस सब को दूर करना है और हमें भली बात जो वचन है उसे पकड़ कर रखना है। वही हमें हेल्दी, गुणकारी वचन ही दवा बन जाती है हमारे लिए। हम और एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 43:5। आप लोग से पढ़ूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। फिर मैं उसका धन्यवाद करूंगा। तो दाऊद खुद अपने मन को वो बता रहा है कि हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हो रहा है। वो स्वयं दाऊद ही अपने मन को मजबूत बना रहा है वचन के द्वारा। हे मन, तू मेरी व्याकुल क्यों है? परमेश्वर की स्तुति कर, आराधना कर, वही तेरे मुंह का चमक है। तो अपने आप को वो मजबूत बना रहा था। तो ये वचन हमें बांध कर रखना है, हमारे हृदय के पटिया पर बांध कर रखना है। जब कभी हम ऐसी परिस्थिति में आए, इस वचन को खोले और हम कहे कि हे मन, तू क्यों निराश है? हे मन, तू क्यों उदास है? हे मन, तू क्यों डिप्रेशन में है? तेरी मुंह का चमक तो प्रभु परमेश्वर है। तो हमें बार बार इस वचन को याद दिलाकर हमें मजबूत बनना है। यही वचन मैंने बताया कि हेल्दी, गुणकारी हमें हर एक निराशा, डिप्रेशन से दूर करती है। आमीन। अंत में आप लोगों से यही कहूँगा कि जैसा मत्ती 11:28 कहता है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु हमें बुला रहा है। जो भी बोझ से दबे हुए लोग हैं उन्हें बुला रहा है। और अब जैसे ही प्रभु के पास जाएंगे, उसको अपना बोझ उसको दे दो और उसका सहज वाला बोझ तुम ले लो, क्योंकि वो प्रेम से खड़ा है। पर प्रभु यीशु हमें कहता है कि परिश्रम करने वाले लोगों, मतलब बोझ से दबे लोगों, उन लोगों को बुला रहा है और उसका सहज वाला बोझ हमें दे रहा है। और वो खुद भी कह रहा है कि जिस तरह से मैं नम्र, मैं दीन हूँ, वैसे ही तुम में बने हो। तो हमें जाना है, हमारा जो बोझ है उसको देना है। हम ज़्यादातर हम देने से हिचकिचाते हैं, फिर से वो मन में दबा कर रख लेते हैं। तो हमें उसको देना है और उसका सहज वाला बोझ लेना है। हम इस समय में प्रार्थना करूँगा। जो भी इस परिस्थिति में, निराशा में, उदासी में, डिप्रेशन में, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। तो आप जहाँ कहीं भी घर में बैठे हैं, वहीं पर बैठे जगह पे आप हाथ ऊपर करना, उनके लिए प्रार्थना करूँगा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, जो भी
भाई और बहन तेरे सामने अपने हाथों को ऊपर खड़े किए प्रभु यीशु। उनका इच्छा कि मेरे अंदर से निराशा चली जाए, उदासी चली जाए, डिप्रेशन दूर हो। प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र नाम लेकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक उनके अंदर से उदासी, निराशा और उदासी चली जाए यीशु के नाम में। उनके जीवन में वचनबद्धता रहे और हर एक आने वाले संकट को उसके सामने खड़े होकर वो लड़े और वो जीत हासिल करे। ये यीशु के नाम में पूरा हो। आमीन।